हेलो, एडिटोरिया में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं, और हमने बात की थी बेरुवाड़ी केस की। बेरुवाड़ी केस में ये डिसीजन आया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? तो जब भारत आजाद हुआ, बहुत सारी इनइक्वालिटी थी, बहुत सारी असमानताएं थी, और हमें एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना था। तो यहाँ पर जमींदारों से जमीन लेके गरीबों में बांटा जा रहा था, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाके, कि किसी के पास ज्यादा जमीन ना रहे और किसी के पास कम जमीन ना रहे। तो सरकार एक 9 शेड्यूल लेके आई। 9 शेड्यूल लेके आई किस लिए? उसके तहत सरकार ने ये प्रबंध किया कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा हो तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उस पर ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट प्रश्न उठा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, तो बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे कि हमारी जमीनें हड़प ली गई है, तो इसीलिए वो पार्लियामेंट 9 शेड्यूल लेके आई। और 17 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सरकार ने स्टेट ऑफ राजस्थान सज्जन सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब गोलकनाथ, इन दोनों ने अगेंस्ट 17th अमेंडमेंट के विरोध में और ये लैंड रिफॉर्म एक्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए और बोला कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी शेड्यूल लाके, कोई भी एक्ट लाके हमारे राइट ऑफ प्रॉपर्टी का हनन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात पे डिस्कशन किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई, लास्ट में ये डिसीजन निकला, कोई फाइनल नहीं, बस ये एक मुद्दा सामने आया कि जो बेरुवाड़ी केस में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है, सज्जन सिंह में बोला गया कि ये बाई मिस्टेक है। कैसे कैसा ऐसा जजमेंट आ गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। ये नहीं बोला कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बस ये बोला कि ये एक इम्पोर्टेंट भाग है। और सेम ऐसा ही गोलकनाथ केस में भी किया गया कि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आता है, केशवानंद भारती केस, केरला। केशवानंद जो है एक मठ के चीफ थे, मुख्य थे केरला में। तो इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत उनकी भी जमीन ले ली गई थी और वो इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए और यही बोला कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे राइट ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ है। और तो सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि वो कोई भी एक्ट लाके, कुछ भी करके हमारी लैंड हमसे छीन सकती है? क्या उसके पास इतना अधिकार है? तो फिर 13 जजों की एक बेंच बैठी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी हिस्से में अमेंड कर सकता है और कोई भी एक्ट लाके, कोई भी शेड्यूल में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। तो एक तरफ अपोनेंट्स ने बोला कि जो हमारा संविधान है, जो संविधान की प्रस्तावना है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच समझकर ये प्रावधान उसमें दिए हैं। ये संविधान का जो प्रस्तावना है वो उनकी एक फिलॉसफी है, वो उनका एक माइंड मैप है। ये उनको दिखाता है कि क्या वो संविधान में क्या मूल विशेषताएं हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि उन्हीं संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 368 भी दिया है कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ आधे स्टेट की भी मंजूरी लेनी होती है। तो एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये बात सामने आई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं में बिना छेड़छाड़ किए, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी
फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी मूलभूत विशेषताएं नहीं बिगड़नी चाहिए, वो वैसी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ से एक बेसिक स्ट्रक्चर की भी अवधारणा सामने आई और ये भी स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। क्योंकि ये 13 जजों की एक बेंच थी, तो आगे अगर इससे कोई बड़ी बेंच इसके अगेंस्ट कोई निर्णय लेती तो वो मान्य होता, लेकिन अभी तक यही मान्य है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें पार्लियामेंट कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में बिना छेड़छाड़ किए उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये था केशवानंद भारती केस।